भक्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हों, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही नहीं हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानी ही परेशानी आ गई हो, उनसे बाहर निकल पाने का कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, दुकान या कुछ भी ना चल रहा हो, चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ नुकसान हो रहा हो, तो आपको ये एक उपाय सिर्फ एक दिन करना है। और गुरुजी ने कहा है कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। भक्तों, धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको बताते हैं कि क्या वो चीज है जो नहीं खरीदनी चाहिए। साथ ही हम आपको बताएंगे साफ सफाई करते समय घर से एक चीज कभी मत फेंकना। साथ ही जानिए झाड़ू धनतेरस पर खरीदे या दिवाली पर, कौन सी झाड़ू खरीदे। आइए भक्तों, जानते हैं धनतेरस क्यों मनाते हैं। ये वीडियो आपको धनवान बना देगी। आज हम आप लोगों को दिवाली धनतेरस की संपूर्ण जानकारी बताएंगे। क्या करने से बचे जिससे हमारे घर में अन्य धन की बढ़ोतरी हो। सारी जानकारी इस वीडियो में हम आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हमारे सनातन हिंदू धर्म में दिवाली का त्योहार बहुत ही ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। ये 5 त्योहार कहे जाते हैं। धनतेरस के दिन जो 5 दिवसीय त्योहार शुरू होता है और भाई दूज के दिन इसका समापन होता है। कैसे, थोड़ा सा जान लीजिए। पहला जो होता है धनतेरस, दूसरा जो होता है वो 14 जो नरक चतुर्दशी होते हैं, और उस दिन और उसके बाद होते हैं दिवाली अर्थात दिवाली की रात। इसके बाद आते हैं गोवर्धन पूजा, फिर भाई दूज। हाँ, कुछ लोग कमेंट करके पूछ रहे थे, तो देखिए तो दीपावली का त्योहार कब है। 31 अक्टूबर 2024 को है। दिवाली के दिन खास कर माता लक्ष्मी जी, भगवान गणेश और भगवान कुबेर जी, इनकी पूजा अर्चना जरूर करना चाहिए। इस दिन माता लक्ष्मी की कृपा हासिल करने के लिए जितना ज्यादा हो सके इसका उपाय कर सकते हैं। जो कोई भी दिवाली के दिन कुछ उपायों को करते हैं तो माता लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घरों में वास करे। धन की देवी सदा के लिए आपके घर में वास कर जाती हैं, जिससे आपके घर में जो है हमेशा धन वैभव से परिपूर्ण बना रहता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। भक्तों, दिवाली में माँ लक्ष्मी को कच्चे चने की दाल जरूर अर्पित करें, क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि जो भी कच्चे चने की दाल माँ लक्ष्मी को अर्पित करने के बाद इस दाल को पीपल के पेड़ में चढ़ाकर आ जाते हैं तो उस व्यक्ति पर माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इससे माँ लक्ष्मी अत्यंत ही प्रसन्न होती हैं और आपको अन्य धन एवं सभी तरह के अलौकिक सुख प्रदान करती हैं। अब जानते हैं धनतेरस की कुछ विशेष जानकारी। धनतेरस को छोटी दिवाली से एक दिन पहले मनाया जाता है। हिंदू सनातन पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हम धनतेरस के नाम से जानते हैं। इस दिन धन्वंतरी देव, माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर देव की हम पूजा अर्चना करते हैं और इस दिन कोई भी सामान खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। सनातन धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन जो भी चीजें खरीदते हैं, जैसे कि चल संपत्ति और अचल संपत्ति, इसीलिए धनतेरस पर इसमें ज्यादा से ज्यादा 13 गुना वृद्धि होती है। यही वजह है कि लोग इस दिन बर्तन खरीदते हैं, सोने चांदी खरीदते हैं, वाहन खरीदते हैं। इस दिन जो भी चीजें खरीदते हैं उसमें 13 गुना ज्यादा बढ़ोतरी होता है। तो धनतेरस 2024 में कब है? तो सनातन पंचांग के अनुसार इस साल धनतेरस 29 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 10:32 पर होगा और इसका समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:30 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा। धनतेरस के दिन धन के देवता भगवान कुबेर की पूजा की जाती है, क्योंकि धन का कोषाध्यक्ष भगवान कुबेर को कहा जाता है, क्योंकि इस दिन सोना चांदी बर्तन आदि जो खरीद सकते हैं। तो चलिए जानते हैं दिवाली से पहले घर से कौन सी 5 ऐसी वस्तु है जिसे घर से बाहर निकाल देना
चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी। धनतेरस और दिवाली के दिन माता लक्ष्मी और उनकी बहन कुलक्ष्मी हर किसी के घर में जाती हैं। अगर अभी घर में पवित्र वातावरण सुगंधित आपने धूप जला कर रखे हैं, आप अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करके रखते हैं, तो बिना पूछे माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं। माँ लक्ष्मी जिस घर में प्रवेश कर जाए, फिर ऐसे घरों में धन रुपए पैसों की कभी भी कमी नहीं होती। और जिस घर में कूड़े करकट हैं, गंदे घरों में माँ लक्ष्मी की बहन कुलक्ष्मी प्रवेश कर जाती हैं, तो उनके साथ में दुख दरिद्रता पीछे पीछे आती है। चलिए इस वीडियो में 5 ऐसी चीजें हैं जिसे हमें दिवाली से पहले घर से बाहर हटा देना चाहिए। तो पहला है टूटे बर्तन, या फिर स्टील है, प्लास्टिक है, तांबे के बर्तन है, ये स्टोर रूम में रखे जाते हैं। सनातन शास्त्रों में दिवाली पर टूटे हुए बर्तन शुभ नहीं माना जाता है। ये आप बेच सकते हैं या फिर इसे फेंक सकते हैं, क्योंकि टूटी हुई जो चीज है उसे निगेटिविटी का प्रतीक माना जाता है। दूसरी चीज है रुकी हुई घड़ी। दिवाली के पर्व में जीवन में जितनी खुशियां आती हैं, दिवाली अच्छा समय लेकर आती है, और जो बंद घड़ी होती है उसे दुर्भाग्य का प्रतीक समझा जाता है। देखिए, हर मनुष्य चाहता है उनका समय अच्छा हो। उनके साथ ये घड़ी जो है वो समय का प्रतीक है, और जिनके समय बंद हो, जिनके समय रुक गए हो, टूटे फूटे वो बंद घड़ियों से घर में बहुत ही ज्यादा निगेटिविटी आती है। और जिस घर में वास्तु दोष बिगड़ जाए तो ऐसे घर का बुरा समय शुरू हो जाता है। तो ध्यान रखिए कि दिवाली के समय जब घर की सफाई करें तो बंद घड़ियां तुरंत हटा दें। तीसरी चीज, इसे नोट करके रखें, इलेक्ट्रॉनिक सामान। दिवाली जो है तो रोशनी का त्योहार माना जाता है। देखिए, माता लक्ष्मी वही निवास करती हैं जहां अंधेरा ना हो। तो ऐसे में अगर घर में जो भी लाइट बल्ब है जो खराब हो चुकी हो, उसे हटा दें या फिर बनवा लें, क्योंकि इससे माँ लक्ष्मी बहुत नाराज होती हैं। चौथी चीज, जूता चप्पल। अच्छा खाना और अच्छा पहनना, इसे संपन्नता की निशानी समझी जाती है। अगर आप अपने घर में फटे हुए जूते चप्पल रखते हैं तो ये निगेटिविटी लाती है। माता लक्ष्मी उन्हीं पर अपनी कृपा बरसाती हैं जो लोग अच्छे वातावरण में रहते हैं। जो कोई भी फटे कपड़े, फटे जूते चप्पल पहनते हैं तो उन पर माँ लक्ष्मी कभी भी अपनी कृपा नहीं बरसाती। वहाँ पर हमेशा दरिद्रता बनी रहती है। उन्हें तरह तरह के रोग लग जाते हैं। उनके शरीर पर राहु प्रवेश कर जाते हैं। एक बात का ख्याल रखें कि घर के द्वार पर कभी भी फटी हुई चीजों को ना रखें। इससे माँ लक्ष्मी का अनादर होता है, और माता लक्ष्मी ऐसे घरों में तनिक भी नहीं ठहरती। आपको बता दें, ऐसे घरों में देवी देवता कभी भी जूते चप्पल लांग कर नहीं आते। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप ऐसा ना करें। देवी देवताओं की खंडित मूर्तियों का प्रयोग ना करें। इससे बहुत ही खतरनाक वास्तु दोष लगता है। हो सके तो ऐसी मूर्तियों को तुरंत नदी या तालाब में प्रवाहित कर दें। तो ये थी दिवाली से पहले हटाए जाने वाले कुछ वस्तुओं के बारे में। अब आइए इस वीडियो में जानते हैं कि धनतेरस पर कौन सी चीजों को खरीदना चाहिए जो बहुत ही शुभ समझा जाता है। धनतेरस के दिन सोना चांदी बर्तन खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस में इन चीजों को घर में लाने से खुशहाली बनी रहती है। साथ ही आपका घर धन वैभव से परिपूर्ण बना रहता है। अगर आप इन चीजों को खरीदने में समर्थ नहीं है तो धनतेरस के दिन सोना चांदी के अलावा पीतल के बर्तन को भी खरीद सकते हैं। सोना चांदी नहीं खरीद सके तो पीतल के वस्तु ही खरीद ले। इससे भी माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। धनतेरस में चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ होता है, मंगलकारी होता है। भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी के सिक्कों को खरीदना अत्यंत शुभकारी होता है। दिवाली के दिन इन्हीं सिक्कों की पूजा करके अपने घरों की तिजोरी में रखने पर कभी भी धन की कमी नहीं होती। ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस के दिन घर में झाड़ू खरीदकर अवश्य लाना चाहिए। ये अत्यंत ही शुभ होता है। झाड़ू माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है, और जो कचरा होता है वो राहु का प्रतीक होता है। तो माता लक्ष्मी कचरा रूपी राहु को बाहर करती है, अर्थात जो कचरे से गरीबी और निर्धनता की श्रेणी दिए गए हैं। इसीलिए ध्यान रखें, धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है, साथ ही दरिद्रता दूर होती है।
जो मनुष्य ये उपाय करते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा से उनके घर में अन्न धन की ऐसी बढ़ोतरी होती है जिसकी आप कामना भी नहीं कर सकते। धनतेरस के दिन हो सके तो 5 या फिर 11 की संख्या में गोमती चक्र अवश्य खरीद के घर लाएं। धनतेरस पर या फिर दिवाली के दिन गोमती चक्र की पूजा करें। इसे लाल कपड़े में लपेटकर आप अपने तिजोरी में रख दीजिए। ऐसी मान्यता है कि इससे घर में संपन्नता आती है, इससे घर में अन्न धन की बढ़ोतरी होती है। धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना भी बहुत शुभ होता है। अब इसके पीछे का कारण बता दें। जो श्री यंत्र होता है देवी देवताओं के होते हैं। श्री यंत्र में देवी देवताओं के प्राण बसे होते हैं। ये माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, तो श्री यंत्र में माँ लक्ष्मी की शक्ति बसती है। श्री यंत्र की दिवाली के दिन पूजा करने और घर के सभी सदस्यों द्वारा दर्शन करने से एक पॉजिटिविटी एनर्जी मिलती है और धन धान्य में उन्नति होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके ऊपर बना रहेगा। निरंतर इसकी पूजा से आपके घर में अलौकिक सुखों की प्राप्ति होगी। पौराणिक सनातन शास्त्र के अनुसार दिवाली पर्व के पावन दिनों में हर मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए, क्योंकि जो मानव इस दिन अधिक देर तक सोते हैं उनसे माता लक्ष्मी बिल्कुल ही नाराज रहती हैं, क्योंकि ये जो दिन होता है लक्ष्मी हासिल करने का समय होता है। इस दिन अगर आप देर से उठेंगे तो माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाएंगे। अब आपको धनवान बनना है, गुणवान बनना है, हर सुखों को अर्जित करना है तो इस दिन जल्दी उठे। दिवाली के दिन जो भी व्यक्ति अपने घर के माता पिता और बुजुर्ग का अपमान करते हैं या अनादर करते हैं तो माता लक्ष्मी उनके जीवन को नर्क बना देती है और उस व्यक्ति को कहीं का नहीं छोड़ती। इसीलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अपने घर के किसी भी बुजुर्ग और माता पिता का अनादर न करें और सदा ही उनके प्रति आदर सम्मान और स्नेह रखें। इससे माता लक्ष्मी हमेशा आपके घर में विराजित हो जाएंगी और सदा ही उनका आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। अब बात करते हैं धनतेरस के दिन ऐसी वस्तुओं का जो कभी भी नहीं खरीदना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाएंगी। वो चीजें हैं, धनतेरस के दिन स्टील से बना हुआ कोई भी सामान अपने घर नहीं लाना चाहिए। इसे खरीदने से सदैव बचना चाहिए, परंतु लोग जानकारी के अभाव में ऐसा ही करते हैं और स्टील से बना हुआ वस्तु खरीद लेते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इसे रोक दें, नहीं तो इससे आपके घर में दुर्भाग्य ही आएगा, क्योंकि स्टील में राहु का वास होता है और इससे घर में कलेश होना शुरू हो जाता है। इसलिए भूलकर भी धनतेरस के दिन स्टील ना खरीदे। पुरातन काल में तांबा पीतल का बर्तन खरीदना अत्यंत ही शुभ माना जाता था और ये शुद्ध धातु के होते थे, परंतु समय के साथ अब लोग स्टील के बर्तन लेने लगे हैं। अगर आपने ये खरीद भी लिया है तो कोशिश करें कि उसमें थोड़ा सा गेहूं या चावल डालकर रख दे, जिससे कि राहु का प्रभाव कम हो जाएगा। फिर इसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। एक चीज आप ध्यान रखें कि इस दिन काले रंग के कपड़े या वस्तुएं न खरीदें, क्योंकि जो अमावस्या का दिन होता है काली शक्तियों का दिन होता है। काले रंग की कोई भी चीज आप घर में लाते हैं तो इससे राहु केतु की शक्ति आ जाती है और शनि की कुदृष्टि लग जाती है और ये सारे ग्रह आपके घर आ जाए तो घर में कलह कलेश होना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए काली चीजों को खरीदना वर्जित माना गया है। साथ ही लोहे से बना कोई भी वस्तु न खरीदे। धनतेरस के दिन धनिया खरीदना अत्यंत ही शुभ माना गया है और थोड़ी सी धनिया में इत्र डालकर अपने घर के तिजोरी में रख दें और इससे आप देखेंगे कि आपके घर में कभी भी धन अन्न की कमी नहीं होगी। दिवाली के दिन पूजा करने के बाद थोड़ा सा धनिया आप अपने घर के गमले में छिड़क दें। ध्यान दीजिएगा, जिस तरह धनिया हरा भरा होगा उसी तरह आपके घर में पूरे साल सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो भक्तों, अगर आप भी अपने जीवन में उन्नति चाहते हैं तो धनतेरस और दिवाली के दिन इन सब बताए गए उपयोगों का प्रयोग अवश्य करें और अपने आने वाली जिंदगी को धन संपदा से भर सकते हैं। तो भक्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें।